अस्सलाम वालेकुम। हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज हम आपको मुमरा के युवक की वर्ष 2015 में कापुरबावड़ी पुलिस स्टेशन की हद में साकेत रोड पर हत्या करके उसे फेंक दिया गया था जख्मी हालत में। उस मामले में आखिरकार युवक की मौत के बाद 302 का अपराध दर्ज हुआ, 2 आरोपी गिरफ्तार हुए और थाने सेशन कोर्ट ने उसका अपना फैसला सुनाया। इसकी पूरी जानकारी हम आज आपको दे रहे हैं। दरअसल 27 अगस्त 2015 को मुमरा अमृतनगर स्थित दादी कॉलोनी का जो परिसर है, इसी परिसर में रहने वाला एक 30 वर्षीय युवक रफीक उर्फ शब्बर इश्तियाक खान, इसकी हत्या कर दी थी असगर अली उर्फ अज्जू हसन ठाकुर ने। अज्जू आमतौर पर पाकिट मार के तौर पर जाना जाता है जराइम की दुनिया में, आपराधिक जगत में। अलग अलग कई उसके खिलाफ मामले दर्ज हैं, मुमरा पुलिस स्टेशन में भी, विभिन्न पुलिस स्टेशनों में और रेलवे पुलिस स्टेशनों में। अज्जू उर्फ असगर अली हसन ठाकुर के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। बहरहाल 27 अगस्त को असगर अली उर्फ अज्जू ने शब्बर उर्फ रफीक को अपने साथ लिया, एक रिक्शा में उसको ले करके वो थाने की तरफ गया। थाने की तरफ जाने के बाद साकेत रोड पर उसने पीछे दोनों यानी अज्जू और शब्बर पिछली सीट पर बैठे हुए थे, वहां उसने अपने पास देसी कट्टा जो था उससे एक गोली शब्बर को मारी और शब्बर बुरी तरीके से जो है घायल हो गया। उसी हालत में शब्बर को वहां फेंक दिया गया और रिक्शा समेत रिक्शा चालक उस वक्त सलीम अब्दुल मजीद शेख जो था वो अज्जू को लेकर के वहां से दोनों निकल गए शब्बर को फेंक करके। बहरहाल कापुरबावड़ी पुलिस स्टेशन में उस वक्त राबोड़ी के पुलिस कर्मचारी कारंडे ने इसकी शिकायत दर्ज कराई कापुरबावड़ी पुलिस स्टेशन में और इस घटना की खबर मिलते ही शब्बर के परिवार, तमाम मित्र वगैरह जो है वो पहुंचे। बताया जाता है कि शब्बर के एक मित्र के साथ असगर अली उर्फ अज्जू का कुछ झगड़ा था और शब्बर ने उसमें कुछ बीच बचाव किया था। उसी बात का गुस्सा अज्जू उर्फ असगर अली ठाकुर को था और उसी गुस्से के चलते उसने 27 अगस्त 2015 को मुमरा के अमृतनगर दादी कॉलोनी परिसर से अपने साथ शब्बर को ले जाकर के साकेत रोड पर उसकी हत्या का प्रयास किया था। वहां शब्बर को जख्मी हालत में छोड़ने के बाद शब्बर को कारंडे ने थाने सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया, मगर इलाज के दौरान शब्बर की मौत हो गई, जिसके चलते कापुरबावड़ी पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा, इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 302, 34 और आर्म्स एक्ट के तहत इस मामले को दर्ज किया गया। दर्ज करने के बाद कापुरबावड़ी पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक पुलिस इंस्पेक्टर SM पाटिल ने इसकी जांच पूरी की और दोषारोप पत्र यानी चार्जशीट कोर्ट में फाइल की। सबसे पहले थाने सेशन कोर्ट के जज बावनकर के सामने इसकी सुनवाई हुई। सुनवाई अभी चली रही थी, उसके बाद बावनकर साहब का तबादला हो गया। उसके बाद वहां पर जो जज नियुक्त हुए गोंदलेकर, इनके सामने बची हुई सुनवाई पूरी हुई और सरकार पक्ष की ओर से इस पूरी केस को पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी सरकारी वकील उज्ज्वला मोहोलकर ने इस केस को गवाहों की गवाहियों के तहत कोर्ट के सामने रखा। अंततः 12 अप्रैल 2019 को जज गोंदलेकर ने फैसला सुनाते हुए शब्बर उर्फ रफीक इश्तियाक खान की हत्या के लिए अज्जू उर्फ असगर अली हसन ठाकुर और सलीम अब्दुल मजीद शेख, इन दोनों को दोषी करार देते हुए दोनों को आजीवन कारावास यानी उम्र कैद की सजा सुनाई। वहीं इल्लीगल फायर आर्म रखने के आरोप में उस आरोप को भी साबित पाए जाने के कारण जज गोंदलेकर ने अज्जू उर्फ असगर अली ठाकुर को 3 साल की अलग से सजा दी है। आपको बता दें, रिक्शा चालक सलीम अब्दुल मजीद शेख अमृतनगर दरगाह परिसर का रहने वाला है और जब यह हत्या हुई थी उस वक्त भी अज्जू उर्फ असगर अली हसन ठाकुर जो है वो दादी कॉलोनी परिसर में ही रहता था अपने बीवी बच्चों के साथ में। बहरहाल ये हत्याकांड 2015 में हुआ, जांच पूरी हुई, दोषारोप पत्र दायर हुआ और 2019 में थाने सेशन कोर्ट में जज गोंदलेकर ने इस पर अपना फैसला सुनाया। कौन है शब्बर उर्फ रफीक इश्तियाक खान, कौन है उसका हत्यारा अज्जू उर्फ असगर अली हसन ठाकुर और उसकी मदद करने वाला रिक्शा चालक सलीम अब्दुल मजीद शेख, देखिए हमारी इस खबर में। मुमरा दादी कॉलोनी परिसर में रहने वाले शब्बर उर्फ रफीक इश्तियाक खान की वर्ष 2015 में साकेत रोड पर हुई हत्या करने वाले अज्जू उर्फ असगर अली हसन ठाकुर, उसके साथीदार रिक्शा चालक सलीम अब्दुल मजीद शेख, इनकी गिरफ्तारी और उसके बाद थाने सेशन कोर्ट द्वारा दी गई सजा, इसकी पूरी जानकारी देने वाली थी आज की हमारी खबर। जल्दी हाजिर होंगे हम अपनी अगली खबर के साथ।